गीता के 12वें अध्याय में कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि निराकार की पूजा करने वाले लोगों को क्लेश होता है। ये सुनकर अर्जुन हैरान रह गया था। भगवान तो शांति देने वाले हैं, तो उनका रास्ता दुख कैसे दे सकता है? ये सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं था, बल्कि आज भी हम सभी के मन में यही कंफ्यूजन होती है। दरअसल कृष्ण यहाँ हमारी साइकोलॉजी की बात कर रहे थे। इंसान की बनावट ऐसी है कि हमें प्यार करने के लिए कोई चेहरा चाहिए, कोई नाम चाहिए। आप हवा से प्यार करने की कोशिश करिए। हवा तो हर जगह है, हमारे बिना हवा के एक मिनट भी नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी हवा को गले लगाने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ हाथ हिलाते रह जाएंगे। ये फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना? बिल्कुल यही हाल निराकार की पूजा में होता है। बिना रूप के कलेक्शन बनाना ऐसा है जैसे बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ना। हो सकता है कुछ लोग कर लें, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। हमारा दिमाग कॉन्क्रीट चीजों को समझता है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को नहीं। कृष्ण इसकी असली वजह बताते हैं, देहवद्भिर। जब तक हम अपने आप को शरीर मानते हैं कि मैं भूखा हूं, मैं थका हूं, मैं लड़का हूं या लड़की हूं, तब तक हम उस बिना शरीर वाले फॉर्मलेस ईश्वर को नहीं समझ सकते। ये बॉडी कॉन्शियसनेस हमारी बिगेस्ट लिमिटेशन है। हम फॉर्म में कैद हैं, इसलिए हमें फॉर्म वाला भगवान ही समझ आता है। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ को पहचानता है उसके चेहरे से, उसकी आवाज से। अगर माँ इनविजिबल हो जाए तो बच्चा परेशान हो जाएगा। बिल्कुल यही हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में होता है। निराकार की पूजा करना उनके लिए है जो शरीर से ऊपर उठ चुके हैं, जिन्होंने बॉडी कॉन्शियसनेस को पार कर लिया है। और हम में से ज्यादातर लोग अभी वहां नहीं हैं। हम अभी भी अपने शरीर के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। ये कोई कमी नहीं है, बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस है। यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं कि निराकार का रास्ता क्लेशकर है, यानी दुखदायी है। ये कोई पनिशमेंट नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है जो हमारी ह्यूमन नेचर से आती है। लेकिन कृष्ण यहां रुकते नहीं हैं। वे अर्जुन को रिलीफ देते हैं। वे कहते हैं, तुझे हवा से लड़ने की जरूरत नहीं है अर्जुन, तू बस मुझसे जुड़ जा। मेरा रूप है, मेरा नाम है, मेरी कहानियां हैं, तो मुझसे कनेक्ट कर सकता है। ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन था। यह सुनकर अर्जुन की जान में जान आई। कृष्ण ने उसे एक आसान रास्ता दिखा दिया था जो उसकी ह्यूमन नेचर के अनुकूल था। लेकिन कृष्ण यहां एक और बात कहते हैं, सिर्फ भगवान का रूप देखना या नाम जपना काफी नहीं है। असली भक्ति तो तब होती है जब हमारे अंदर कुछ खास क्वालिटीज आ जाएं। कृष्ण के हिसाब से एक वीआईपी भक्त वो है जिसके अंदर 3 खास गुण हों। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि वे कौन से 3 गुण हैं जो हमें कृष्ण का प्रिय बनाते हैं।